वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैकेनिक्स में यूनिट फर्स्ट में रिलेटिविस्टिक्स लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन करेंगे। क्या है ये, किस तरह से हम वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं इन रिलेटिविस्टिक्स, वेग संयोजन के अपेक्षिक नियम क्या है, क्या कैलकुलेशन इसकी ज़रूरत क्यों है, व्हाट इज़ व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, आवश्यकता क्या है इसकी। हम देखें गिलिनी रूपांतरण में हम सब जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है वो होता है एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, जहाँ हमने ये माना था कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष एस डैश प्लस एक्स दिशा में प्लस वी दिशा से मूव करता है, प्लस वी वेग से मूव करता है। तो इस कोऑर्डिनेट को यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो मिलता है हमें यू डैश इक्वल टू यू माइनस वी। अब यदि एस निर्देश तंत्र में कोई कण सी वेग से चल रहा, मान लो प्रकाश के वेग से चलता है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एस डैश निर्देश तंत्र है उसमें जो वेलोसिटी आती है यू डैश इक्वल टू सी माइनस वी होती है, हम सब जानते हैं। सो दिस इज सी डैश इक्वल टू सी माइनस वी। क्या प्रूव करता है ये प्रूव करता है कि सी डैश इज नॉट इक्वल टू सी, यानी प्रकाश का वेग बदल जाता है। और हम सब जानते हैं प्रकाश का वेग तो इस तरह होता है, निश्चर होता है। इसलिए इस प्रकार का जो परिवर्तन है, इस प्रकार का जो रूपांतरण है, गिलिन रूपांतरण, ये अपेक्षाकृता के विशेष सिद्धांत के विरुद्ध है। इसलिए वेगों के संयोजन के लिए, वेगों के एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक अलग रूपांतरण की आवश्यकता होती है, और यह रूपांतरण हमें लोरेंज रूपांतरण से प्राप्त होता है। इसलिए वेग रूपांतरण के लिए उपयुक्त समीकरण को प्राप्त करने के लिए हमें लोरेंज रूपांतरण की जरूरत महसूस होती है। दैट्स वाई इट इज़ रिक्वायर्ड। कैसे होता है, क्या डेरिवेशन है, देखते हैं। माना कि एक एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष वी वेग से प्लस एक्स दिशा में मूव करता है, और इसके जो कण है, कोई भी पार्टिकल मान लिया हमने, उसकी जो वेलोसिटी है वह यू एंड यू डैश है। यू एस निर्देश तंत्र में है और यू डैश एस डैश निर्देश तंत्र में। हम सब जानते हैं इनको यदि कंपोनेंट्स के फॉर्म में, घटकों के रूप में लिखें तो यू इक्वल टू यू एक्स आई केप, यू वाई जे केप, यू जेड के केप, और इसी तरह से यू डैश इक्वल टू यू एक्स डैश आई केप, यू वाई डैश जे केप, यू जेड के केप होता है। यू एक्स को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, यू वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, एंड इसी तरह से यू एक्स डैश इक्वल टू डी एक्स डैश बाई डी टी डी टी डैश लिख सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, डी टी डैश, बिकॉज टाइम कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो चेंजेस। सिमिलरली फॉर द यू वाई डैश एंड यू जेड डैश। अब क्योंकि हमें वेलोसिटी ऐड करना है तो हम काम में लेते हैं उत्क्रम लोरेंज रूपांतरण, इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन काम में लेते हैं, जिसमें जो लास्ट टर्म पे हमने किया था कि वो होता है एक्स डैश इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय द एक्स डैश प्लस वी टी डैश, और अल्फा को सब पता है 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है। और हमने पहले भी समझाया था कि यहाँ पे x है, ये सॉरी करंट गलत हो गया, x इक्वल टू है अल्फा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, y इक्वल टू वाई डैश, z इक्वल टू जेड डैश, एंड सिमिलरली t इक्वल टू अल्फा टी डैश प्लस वी एक्स डैश बाय द सी स्क्वायर। अब यदि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या मिलता है हमें, डी एक्स इक्वल टू अल्फा डी एक्स डैश प्लस वी टी डैश, डी वाई इक्वल टू डी वाई डैश, डी जेड इक्वल टू डी जेड डैश, and the dt equal to alpha dt dash plus v dx dash by c square। यह हमने ये माना है कि v and c कांस्टेंट है। अब यदि हम ux चाहिए हमें, इसका मतलब हुआ dx by dt चाहिए, तो इन तीनों समीकरणों से जो डिफरेंशिएट करने पर प्राप्त हुई उससे हम रीअरेंज करें तो ux इक्वल टू मिलता है dx by dt, दैट इज इक्वल टू अल्फा dx dash प्लस vt dash dt dash डिवाइड बाई अल्फा dt dash प्लस v बाई c स्क्वायर dx dash। अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम डी टी डैश से डिवाइड करें राइट हैंड साइड में तो मिलता है डी एक्स डैश बाई द डी टी डैश प्लस वी डिवाइड बाई 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स डैश बाई डी टी डैश। और हमने माना है ये कि डी एक्स डैश बाई डी टी डैश को यू एक्स डैश लिखते हैं। तो जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन मिला हमें पहला इक्वेशन, वो मिला हमें यू एक्स इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी यू एक्स डैश बाय द सी स्क्वायर। इसी प्रकार यू वाई चाहिए तो डी वाई बाई डी टी लिखेंगे हम। इक्वेशन 3 से जो इक्वेशंस थी डी वाई और डी टी का मान रख दें तो डी वाई तो डी वाई डैश था, और डी टी इक्वल टू अल्फा डी टी डैश प्लस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स डैश था।
वही तरीका रीअरेंज किया जाए, डी वाई डैश बाई द डी टी डैश ऊपर आ जाता है और नीचे आता है अल्फा प्लस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स डैश बाई डी टी। हमें पता है कि डी वाई डैश बाई डी टी डैश को हम यू वाई डैश लिखते हैं। सो इक्वेशन मिलती है यू वाई इक्वल टू यू वाई डैश डिवाइडेड बाई अल्फा मल्टीप्लाइड बाय द 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर यू एक्स डैश। इसी प्रकार यू जेड की बात करें तो यू जेड इक्वल टू मिलता है यू जेड डैश बाई अल्फा मल्टीप्लाइड बाय द 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर यू एक्स डैश। सो दीज आर द इक्वेशन यूजिंग फॉर द वेलोसिटी एडिशन। संयोजन इसलिए कि इसमें प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह भी हो सकता है। वो कब आएगा? जब हम लिखेंगे यू एक्स डैश को यू एक्स की टर्म में, यू वाई डैश को यू वाई की टर्म में, यू जेड डैश को यू जेड की टर्म्स में। सो देर इज़ नो चेंज एट ऑल, पर ये इसको हम वेलोसिटी एडिशंस लॉ कहते हैं। क्या कंक्लूजन निकलता है? बहुत सारे अच्छे से कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। पहला, लोरेंज रूपांतरण हमने देखा कि y इक्वल टू वाई डैश होता है, मतलब कोऑर्डिनेट y और z दिशा में बराबर होते हैं, परंतु जो वेलोसिटीज है वह बराबर नहीं आती। यू वाई डैश इज नॉट इक्वल टू यू वाई, यू जेड डैश इज नॉट इक्वल टू यू जेड। सेकेंड, जहाँ गैलेलियन रूपांतरण में केवल x दिशा में वेग बदलता है, वह हमने लिखा था कि यू एक्स डैश इक्वल टू यू एक्स माइनस वी, मतलब केवल इसमें बदलता है, बाकी तो यू वाई डैश इक्वल टू यू वाई होता है, यू जेड डैश इक्वल टू यू जेड होता है, परंतु यहाँ लोरेंज रूपांतरण में तीनों में ही बदल जाते हैं, एक्स वाई जेड तीनों में ही वेगों की जो मान है वो बदल जाता है। तीसरा, लोरेंज रूपांतरण से प्राप्त समीकरण को यदि उत्पन्न वेग रूपांतरण करते हैं, मान लो उल्टा करते हैं इसको, जैसे एक्स डैश इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू अल्फा टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर एक्स कर दें, तो इससे जो इक्वेशन मिलती है इसी तरह से, तो यू एक्स डैश बराबर मिलता है यू एक्स माइनस वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई द सी स्क्वायर, यू वाई डैश इक्वल टू यू वाई डिवाइड बाई अल्फा 1 माइनस वी, सब जगह माइनस आ जाता है। यदि निर्देश तंत्र का परस्पर वेग v इज़ वेरी वेरी लेस देन c हो, मान लेते हैं कि जो आपस में जो निर्देश तंत्र अपेक्षिक वेग है, इनका रिलेटिव वेलोसिटी है वो बहुत कम हो प्रकाश के वेग से तुलना में, तब अल्फा का मान कितना आ जाएगा? लगभग 1 हो जाता है। तब क्या इक्वेशन बन जाती है ऊपर वाली? यू एक्स डैश इक्वल टू यू एक्स माइनस वी, यू वाई डैश इक्वल टू यू वाई एंड यू जेड डैश इक्वल टू यू जेड। और वो कौन सी इक्वेशंस है? वो मिलती है हमें गैलेलियन रूपांतरण के। अर्थात ये सिद्ध करता है कि लोरेंज रूपांतरण भी गैलेलियन रूपांतरण में बदल सकता है। शर्त यह है कि जो परस्पर वेग है, अपेक्षिक वेग है इन दोनों के निर्देश तंत्रों का, वह प्रकाश के वेग से बहुत कम होना चाहिए। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। हम सब जानते हैं प्रकाश का वेग निश्चित होता है, डज नॉट चेंज ऑन डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, किसी पर भी निर्भर करता है। मीन्स प्रकाश का वेग दोनों निर्देश तंत्रों में कांस्टेंट होता है, ये हम सब जानते हैं। इसको कैसे प्रूव करें तो देखते हैं। माना कि एस निर्देश तंत्र में कण का वेग, जिसको हमने यू एक्स माना था, यू वो सी के बराबर है, यानी एस निर्देश तंत्र में कण जो है प्रकाश के वेग से गतिशील होता है। तो लोरेंज रूपांतरण यदि हम देखें तो जो एस डैश निर्देश तंत्र है उसमें वेग कितना आता है वो चेक करते हैं। तो यू एक्स डैश मिलता है हमें, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए यू एक्स की वैल्यू, यू एक्स डैश इक्वल टू आएगा सी माइनस वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी बाई सी, तो ये सी मिल जाता है। इसी तरह से यू वाई डैश 0 मिलता है, यू जेड डैश इक्वल टू 0 मिलता है। क्या निष्कर्ष मिलता है? ये मिलता है कि यू एक्स बराबर सी हो तो यू एक्स डैश भी सी आएगा, यानी दोनों निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग सी समान रहता है, निश्चय रहता है, चेंज नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग ही सबसे ऊंचा मान होता है, मतलब किसी कण का सबसे ऊंचा वेग जो हो सकता है प्रकाश का वेग है। लिमिटिंग नेचर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट मीन्स अभी तक जो ज्ञात वेग है प्रकाश का वेग ही है अधिकतम वेग। तो कैसे प्राप्त करें इसका? उच्चतम संभव मान प्रकाश का वेग ही होता है। कैसे प्राप्त करें? एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग यू एक्स डैश माना कि लेस देन सी हो तथा एस डैश के सापेक्ष एस का वेग जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी मानते हैं वी इज आल्सो लेस देन सी। तो एस निर्देश तंत्र में जो वेलोसिटी लिखी है अपने यू एक्स इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी 1 प्लस यू एक्स डैश बाई
मल्टीप्लाई बाय द वी बाई सी स्क्वायर। यानी दो प्रकाशों का जो प्रकाश का जो कणों का वेग है वो जुड़ के भी प्रकाश वेग से अधिकतम नहीं हो सकता, अधिकतम नाम प्रकाश का वेग ही होता है। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, मिला हमें ये वाली वैल्यू, तो c माइनस यू एक्स मिलता है, c माइनस यू एक्स डैश प्लस वी डिवाइड बाई 1 प्लस वी यू एक्स डैश बाई द सी स्क्वायर। रीअरेंज किया हमें तो मिलता है c प्लस वी यू एक्स डैश बाई द सी माइनस यू एक्स डैश माइनस वी डिवाइड बाई 1 प्लस वी यू एक्स डैश बाई द सी स्क्वायर। और रीअरेंज करें c माइनस वी माइनस यू एक्स डैश 1 माइनस वी बाई सी। फिर दोनों पहले वाले टर्म्स में से c कॉमन ले लें तो मिलता है हमें c माइनस यू एक्स डैश बाई द सी एंड c 1 माइनस वी बाई सी, और नीचे जो है वो जो है ये हर का मान 1 प्लस वी यू एक्स डैश बाई सी। अब हमने जो माना है वो माना है कि v इज़ वेरी वेरी लेस देन c एंड यू एक्स डैश इज़ आल्सो वेरी वेरी लेस देन द c। यानी दोनों में जो नेगेटिव टर्म्स है वो बहुत कम है, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों पॉजिटिव टर्म्स होएगी, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा। इससे सिद्ध होता है कि लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगा, मीन्स c विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द यू एक्स। अर्थात कोई भी दो वेगों जिनका मान प्रकाश वेग से कम है जुड़कर भी, हमने दो वेग जोड़े थे यू एक्स डैश प्लस वी, जुड़कर भी प्रकाश के वेग के बराबर नहीं हो सकता। यानी अधिकतम वेग जो संभव वेग है कण का वह प्रकाश का वेग होता है, वो उसके बराबर हो सकता है। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।